चमत्कारों और रहस्यों से भरी भूमि भारत अपनी गूढ़ प्राकृतिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अधिकांश असामान्य रहस्य इसके कई धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े हैं। देश में मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं और लोगों को आश्चर्य में डालते हैं। अजीब कहानियों की यह भूमि अपने विशाल आकार, पौराणिक कहानियों और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण अपनी विलक्षणताओं का श्रेय देती है। भारत के कुछ अनसुलझे रहस्य दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करते हुए देश के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक बने हुए हैं। भारत में अब भी कई ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को शोध में उलझाए हुए हैं। आज हम आपके लिए भारत के कुछ ऐसे ही 7 सबसे चौंकाने वाले लुभावने रहस्यों को लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल के माध्यम से आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको अपने इनबॉक्स में मिलती रहे। नंबर 1, द टाउन ऑफ कौंडिनी। दुनिया भर में बहुत सी ऐसी रहस्यमय पहेलियां हैं जिनका ना तो कोई तोड़ मिला है और ना ही ये पहेलियां सुलझाई गई है। केरल का ये गाँव भी अब उन्हीं अनसुलझी पहेलियों में शामिल हो गया है। ट्विन टाउन। जी हाँ, भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां ह्यूमन फोटोकॉपीज मिलती है। देश के दक्षिणी राज्य केरल में एक गांव ऐसा है जहां सैकड़ों की संख्या में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। केरल के मलापुरम जिले के कौंडिनी गांव में यह रहस्यमय घटना अक्सर देखने को मिलती है। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो 2008 में आधिकारिक तौर पर गाँव में 280 जुड़वा बच्चे होने की घोषणा की गई थी, लेकिन धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता रहा। आमतौर पर देखा जाता है देश में हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में केवल 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जबकि यहाँ पर यह आंकड़ा 45 के ऊपर है। अक्टूबर 2016 में इस गांव में आकर देश विदेश की कुछ संस्थाओं ने भी रिसर्च किया था, जिसमें भारत के कुछ जाने माने विश्वविद्यालयों की टीम के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड जर्मनी के सदस्यों ने इस गाँव का दौरा करके इस गाँव के रहस्य को जानने और समझने की कोशिश की। इन लोगों ने अपने अनुसंधान में यहाँ के लोगों के जुड़वा बच्चों के सलाइवा और बालों के सैंपल भी इकट्ठा किए थे और इस पर शोध कार्य भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के पानी में ही कुछ विशेष केमिकल गुण मौजूद होने के कारण ऐसा होता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसका अब तक कोई ठोस कारण पता नहीं लग सका। नंबर 2, द कोंका ला पास। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है लद्दाख। आजकल यहाँ थोड़ा माहौल गर्म है क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर कई बार भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। लद्दाख खूबसूरती के साथ ही अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक जगह है कोंका ला पास, जिसको कई लोग यूएफओ यानी उड़न तश्ती का बेस भी कहते हैं। यहाँ पर कई बार एलियंस देखे जाने का दावा स्थानीय लोगों ने किया है। आसमान में दिखी थी चमकीली रोशनी। वैसे तो इस इलाके में कोई रहता नहीं है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने कई बार यहाँ पर यूएफओ देखे जाने का दावा किया है। 2004 में कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर खोज का काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें वहाँ रोबोट जैसा कुछ चलता हुआ दिखा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही वे वहाँ पहुँचे वो रहस्यमयी चीज़ गायब हो गई। 2012 में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। उस दौरान भारतीय सेना और आईटीबीपी ने दिल्ली मुख्यालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उन्होंने इलाके में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ देखा है। लेह के थाकुंग में स्थित आईटीबीपी यूनिट के दावे के मुताबिक एक चमकदार चीज आसमान में 1 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच कई बार देखी गई थी। सबकी अलग अलग थ्योरी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ यूएफओ बेस जैसा कुछ नहीं है। उनके मुताबिक जब वहाँ पर आने जाने पर ही पाबंदी है तो लोग यूएफओ कैसे देख लेते हैं। इसके विपरीत भूवैज्ञानिकों के मुताबिक कोंका में जो परत है वो दुनिया की सबसे प्राचीन परत है। यहाँ पर पपड़ी की गहराई दुनिया के बाकी हिस्सों से 2 गुनी है। साथ ही ये मजबूत चट्टानों से बनी है, जिस वजह से यूएफओ की बेस धारणा को बल मिलता है। 2012 में आसमान में जो चमकदार चीज दिखी थी उसकी पहचान नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO नहीं कर पाए थे। ऐसे में लोगों का मानना है कि वो यूएफओ ही था। वहीं 2006 में यूएफओ जैसी एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस दौरान उसे गूगल सैटेलाइट इमेज बताया गया था। नंबर 3, द म्यूजिकल पिलर्स एट विट्ठला टेम्पल। कर्नाटक का हम्पी शहर कई भव्य संरचनाओं के साथ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। विट्ठला मंदिर एक ऐसी संरचना है जिसके भीतर एक अजीब रहस्य है। द्रविड़ वास्तुकला के तत्वों से सुसज्जित मंदिर में 56 संगीत स्तंभ है। ये स्तंभ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को अचंभित कर दिया है।
टेप करने पर वे एक अद्वितीय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन इस घटना के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। कई साल पहले अंग्रेजों ने खंबे को तोड़कर रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर कुछ नहीं मिला। आश्चर्य में डालने वाला यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। नंबर 4, तंजौर बृहदीश्वर टेम्पल। तमिलनाडु के तंजावुर में यह मंदिर एक प्रसिद्ध वास्तु चमत्कार है और भारत के 36 विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। यह भारत के सबसे ऊंचे गोपुरमों में से एक है और इसके शीर्ष पर एक 81 टन का अखंड शिखर है जो 66 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह आधुनिक समय में एक उल्लेखनीय उपलब्धि लग सकता है, लेकिन 1000 साल से अधिक समय पहले इसका निर्माण कैसे किया जा सकता था? विशेषज्ञ ऐसी परिष्कृत वास्तुकला के साथ रहस्यमय बने रहते हैं जो कई शताब्दियों पहले की है। इतनी ऊंचाई पर इतना भारी शिकारा कैसे लगाया गया? क्षेत्र में किसी भी दर्ज खदान के बिना ग्रेनाइट को भारी मात्रा में साइट पर कैसे ले जाया गया? इन प्रश्नों के जवाब अभी तक अनसुलझे बने हुए हैं। नंबर 5, शनि शिंगणापुर। कल्पना कीजिए आप एक मध्यम वर्ग परिवार से हैं और आपके घर में निकट भविष्य में आने वाले किसी प्रोग्राम के चलते आपके द्वारा कई वर्षों की कड़ी मेहनत से अर्जित धन या स्वर्ण को एक कबर्ड में सेफ रखा गया है, और यदि किसी कारणवश आपको घर पर ताला लगाकर बाहर जाना पड़े, इसके विचार मात्र से ही आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के संकेत हौले हौले आपके मस्तिष्क को पीड़ा देने का कार्य शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव देखने लायक है। पूरे गांव के एक भी घर में ताले या दरवाजे नहीं हैं। लोग अपनी सारी संपत्ति को असुरक्षित और खुले में छोड़ देते हैं। इस गांव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 300 वर्षों में इसने एक भी चोरी की सूचना नहीं दी है। खुले में इतने सामान होने के बावजूद किसी ने कुछ नहीं चुराया है। यह माना जाता है कि अगर कोई भी यहाँ चोरी का प्रयास करेगा तो वह सर्वोच्च शक्ति के दंड का भागीदार होगा और अंधा हो जाएगा। यहाँ तक कि आभूषण और पैसे भी बिना किसी लॉकर के रखे जाते हैं। शनि शिंगणापुर गांव के अधिकांश सार्वजनिक शौचालयों में दरवाजे नहीं हैं। महिलाओं की गोपनीयता के लिए ग्रामीणों ने प्रवेश द्वार के पास एक पतला पर्दा लगाने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन दरवाजे नहीं, क्योंकि यह विश्वास के खिलाफ जाएगा। ग्रामीण कभी कभी कुत्तों और आवारा जानवरों को घर में घुसने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर बैरियर या चादर का इस्तेमाल करते हैं। गांव भर में यह किंवदंती इतनी व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि बैंक और पुलिस स्टेशन भी बिना ताले के रहते हैं। यहाँ तक कि गांव में नए निर्माण भी उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। जनवरी 2011 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने शनि शिंगणापुर में देश की पहली लॉकलेस शाखा खोली। है ना कमाल की बात। नंबर 6, द सेंटिनलेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार। भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस टापू पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलेंस कहा जाता है। यह जनजाति स्वेच्छा से शेष दुनिया के साथ असंबंध बने रहने का विकल्प चुनती है और जो भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है उसे हिंसक रूप से खारिज कर देती है। ये 21वीं सदी है, लेकिन इस आइलैंड पर रह रहे लोगों ने आज तक ना तो आग जलाना सीखा है और ना ही अनाज उगाना। यह द्वीप किसी अन्य मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। जो भी लोग किसी भी कारण से इस द्वीप पर पहुंचे, अधिकांश मारे गए। कोई यहाँ पर रहने वाली सभ्यता के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था तो सजाए काले पानी की जेल से निकला कोई अपराधी यहाँ पर शरण लेने के लिए पहुंचा। ईसाई धर्म के प्रचारक इस सभ्यता से मेल मिलाप करने के लिए यहाँ पर आए। कई मारे गए और कुछ घायल होकर वापस लौट गए। यहाँ तक कि इस द्वीप का निरीक्षण करने वाले सेना के हेलीकॉप्टर पर भी तीर और पत्थरों की बरसात हुई, इसलिए उन्हें भी यहाँ से भागना पड़ा। इसी कारण आज तक इस द्वीप पर रहने वाले लोगों के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। यह द्वीप भारत सरकार द्वारा निषेध घोषित किया गया है। यहाँ किसी भी तरह की फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी वर्जित है। भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों तरफ 4 मील का समुद्री क्षेत्र अन्य लोगों के आने जाने के लिए निषेध कर दिया है, ताकि इस द्वीप पर रहने वाले सेंटिनल वासी सुरक्षित रहें। नंबर 7, मास बर्ड सुसाइड्स इन जटिंगा। सुबह सवेरे उठकर अगर आप घूमने निकले और अचानक रास्ते में ढेर सारे पक्षी मरे हुए नजर आए तो आप क्या समझेंगे? शायद यही कि प्राकृतिक आपदा ने इन्हें अपना शिकार बना लिया, या फिर कोई प्राकृतिक परिवर्तन, या फिर अधिकतम सोचेंगे कि शायद हवा में ही जहर है जिसके कारण ऐसा हुआ होगा। इसके बाद अगर यही घटना हर साल किसी खास महीने में होने लगे तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है एक प्राकृतिक रहस्य मानकर इसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही एक रहस्य असम के एक बेहद ही सुंदर और छोटे से गांव जतिंगा का है।
यहाँ साल में एक बार एक साथ कई पक्षी आत्महत्या करने आते हैं। खूबसूरत लेकिन है रहस्यमयी जतिंगा असम के उत्तरी काछार पहाड़ी में स्थित एक बेहद ही सुंदर वैली है। यह क्षेत्र विशेषकर अपने नारंगी के बागों के लिए प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। साथ ही यहाँ पक्षियों के समूह में आत्महत्या करने के हादसे ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। विशेषकर मानसून के दौरान कोहरे वाले महीनों में यहाँ पक्षियों की आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी अमावस में भी कोहरे के दौरान पक्षियों की आत्महत्या की घटना दिख जाती है। ये घटना शाम को लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों एक साथ इतनी संख्या में पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं पता कारण। जतिंगा पक्षी आत्महत्या को लेकर अब तक कई खोज हुई है और इसके पीछे कई तर्क भी दिए गए हैं, परंतु सच कहा जाए तो अब तक ऐसा कोई भी तर्क सामने नहीं आया है जिसे सुनकर आप पूरी तरह से सहमत हो जाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। कई पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय शक्ति है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती है तो रात के घने अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। यह ऐसा समय होता है जब वह मदोशी में होते हैं और तेजी से उड़ने के दौरान वे आसपास के पेड़ और दीवार से टकराकर मर जाते हैं। हालांकि स्थानीय निवासी इसे भूत प्रेत की बाधा से जोड़कर देखते हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।